हर फीड प्लांटर कोशिश कर रहा है उसकी कॉपी कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं। हम उस बात पे नहीं जाएंगे हमारी कॉपी क्यों कर रहे हैं। आप कॉपी करो जी। जी 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 हमें इस चीज से हौसला मिलता है, आप हमारी कॉपी करते हैं। बिल्कुल। आप ये मक्का देखो जी कोई क्वालिटी में फर्क लग रहा है आपको? जी, मेरे को तो साफ सुथरी लग रही है सर। लग रही है बिल्कुल। अब ये चना देखो। ठीक है सर, ये आप देखिएगा चना है इनका जी। चला गया अब इसको। तो ये देखिएगा इस मशीन का काम है, जितना भी इसमें धूल मिट्टी है, जितने भी कंकर पत्थर हैं, जितना भी कुछ निकल करके आएगा उसको क्लीनिंग प्रोसेस के थ्रू अलग करना। ये देखो ये देखो, ये देखो संदीप भाई, अगर कहीं लेबर का काम होता है, जी जी जी, लेबर ने अगर कुछ खा के छोड़ भी दिया कट्टे में, वो पशु के पेट में जाने के बजाय हम उसको यही निकाल लें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जब हमारे पूरी रात चलते चलते, अभी जैसे कल की रात में हमने 400 कट्टे तैयार किए थे, उसमें से जो अड़ंगा निकला वो दिखाऊंगा अभी आपको। जी जी जी। अभी आपको साफ अनाज दिखाए थे। हाँ हाँ हाँ। और उसमें से जो निकलेगा आप अचंभित हो जाओगे। ये पूरी रात का मटेरियल है जी। ये देखो भाई, सारी रात में जो 400 बैग इस मशीन में क्लीनिंग प्रोसेस के थ्रू निकले हैं। आपकी सुतड़ी भी निकाल लेगा ये। इतनी धूल मिट्टी निकलती है इसमें से, रेत है, धूल मिट्टी है और काफी सारी सुर्सियां जो बारीक बारीक है वो आप लोग देख सकते हो। सबसे पहले बताएंगे आज के रेट, उसके बाद हर बात डिटेल में बताऊंगा। ठीक है सर। बिनोड़ा का रेट है जी आज 3050 रुपए। बिनोड़ा देखो, ये आप देखो जी, 3050 रुपए बिनोले का पर क्विंटल जो रेट है वो पर बैग 49 के। ये आप देखो 49 किलो का बैग है। ये बिनोले की खड़ है जी 2750 रुपए। बहुत बढ़िया। 49 किलो प्योर चूरा ही मिलेगा। खड़ की क्वालिटी आप देखो, काफी लाजवाब जो क्वालिटी जो है। हमारा रसदारा प्लस वाला कट्टा है जी, सफेद कट्टा 20 प्लस जो पशु दूध देता है उसके लिए बना हुआ है। बहुत बढ़िया सर। आज का रेट है 2450 रुपए जी। पीला कट्टा आज का रेट है जी 2300 रुपए। 2300। और नीला कट्टा आज का रेट है जी 1900 रुपए। ये आप देखो 14 तरह का ही रॉ मटेरियल डालते हैं जी, 14 ही बताएंगे। कोई भी भाई किसी भी टाइम फोन करके, अगर मैंने फोन उठा लिया, कोई भी ये बहाना मेरा नहीं चलेगा मैं गलती से ये बोल गया वो बोल गया। 14 ही डालेंगे, 14 ही बताएंगे। हर वीडियो में दिखाते हैं 14 ही बताते हैं। बहुत बढ़िया। 10 प्लस बैग की होम डिलीवरी के साथ जायज से जायज भाव में प्रोवाइड हम करवाएंगे। बहुत बढ़िया। कोई भी शिकायत, कोई भी कंप्लेंट आपको लगती है, उसके जवाबदार हम है, वापिस हम लेके आएंगे। ठीक है सर। ऐसे बोलने को हम भी बोलते भाई 50 स्टेट में जा रहे हैं, 10 कंट्री में जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। राजस्थान और उत्तराखंड का टेम्परेचर का फर्क 20 डिग्री का रहता है। अगर वही फीड हम राजस्थान में भेजेंगे और वही हम फीड अगर उत्तराखंड में भेजेंगे तो किसी को एक को गलत दे रहे हैं। जी जी जी। या तो राजस्थान में उस फीड को गलत भेज रहे हैं या फिर उत्तराखंड में गलत भेज रहे हैं। तो 5 तरह की वैरायटी, और मैं कहूंगा पूरे हरियाणा प्रदेश में डंके की चोट पे नाम किसी मैं कहूंगा फीड प्लांटर को मिला होगा। ठीक उसी तरह का एक आज ऐसा फीड प्लांट कवर करने जा रहे हैं। बात करें एरिया वाइज तो हरियाणा का सबसे बड़ा फीड प्लांट, आप स्पेस देखिएगा अंदर का, मैं कहूंगा जबरदस्त। और उसके साथ अच्छी खासी जो मशीनें हैं, जो मशीनरीज हैं, उनका उपयोग, उनका यूज करके पशुपालकों को अच्छी और उत्तम क्वालिटी का जो फीड है वो ये देते आए हैं। आज की खास वीडियो जिला हिसार के बरवाला से लेकर के आए हैं। एसआर कैटल फीड प्लांट रामकेश लोहान भाई किसी परिचय के मोहताज नहीं। हर साल स्थापना दिवस पे अच्छा खासा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराना, अच्छा खासा खर्चा लगाना, और उस खर्चे के साथ साथ मैं कहूंगा हमारे किसान भाइयों को क्वालिटी देना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो 14 तरह का जो रॉ मटेरियल से एक कतार में आप देखिएगा वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज, कोई समझौता नहीं। और इस 14 तरह के रॉ मटेरियल के साथ में 5 तरह की जो चीजें, प्रोडक्ट्स, जो उत्पाद हैं वो इनके बनते हैं। रसधारा इनका बिनोला है, खल है, और 3 तरह का जो फीड है वो नीला कट्टा, सफेद कट्टा और पीला कट्टा। पीले कट्टे को सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली। एक चीज और मैं आज अपने किसान भाइयों को दिखाऊंगा, एक नई मशीन यहाँ पे आई है। क्योंकि देखिएगा जब हम इंसान अनाज को खाते हैं या फिर चक्की में पीसते हैं तो उसकी सफाई करते हैं, ठीक ये मशीन भी उसी तरह का काम करती है। जो अनाज है उसकी सफाई करके जो मतलब धूल मिट्टी निकलती है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो काफी तादाद में धूल मिट्टी निकलती है, तो उसको अलग करने का एक काम करती है। काफी लंबी वीडियो होने वाली है, स्पेशल किस तरह की जानकारी रहेगी, फीड पे फोकस रहेगा। सीधा रामकेश भाई साहब के पास लेकर के चलेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। रामकेश भाई साहब नमस्कार है जी। नमस्कार जी। सभी पशुपालकों को, भाइयों को राम राम, और सभी व्यूअर को आज एक
स्पेशल हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा जी, चाहे आपके पास पशु हो ना हो, आप दुकानदार हो, आप फीड प्लांटर हो जी, या फिर आप दूध पीते हैं, अगर आप हरियाणा से हैं तो वीडियो को पूरी देखें, अच्छी लगे तो शेयर करियो, लाइक करियो, कमेंट करियो, फोन पर कुछ भी कंप्लेंट हो मेरे को बताना जी, लेकिन वीडियो में अंत तक बने रहना जी। सबसे पहले बताएंगे आज के रेट, जी। उसके बाद हर बात डिटेल में बताऊंगा आज। ठीक है सर। बिनोला का रेट है जी आज 3050 रुपए। बिनोला देखो, ये आप देखो जी, 3050 रुपए बिनोले का पर क्विंटल जो रेट है वो पर बैग 49 के ये आप देखो 49 किलो का बैग है। ये बिनोले की खड़ है जी 2750 रुपए। बहुत बढ़िया जी। 49 किलो प्योर चूरा ही मिलेगा। खल की क्वालिटी आप देखो, काफी लाजवाब जो क्वालिटी जो है हमारा रसदारा प्लस वाला कट्टा है जी, सफेद कट्टा, सफेद कट्टा जी। 20 प्लस जो पशु दूध देता है उसके लिए बना हुआ है ये। बहुत बढ़िया सर। आज का रेट है 2450 रुपए जी, पीला कट्टा आज का रेट है जी 2300 रुपए 2300 और नीला कट्टा आज का रेट है जी 1900 रुपए। ये आप देखो। अगर आप किसी का भी फीड यूज कर रहे हैं कोई बात नहीं, आप करते रहे, कुछ जी। भी यूज करते हैं आप करते रहे, हमें उस बात से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं। आज 14 तरह का ही रॉ मटेरियल डालते हैं जी, 14 ही बताएंगे। कोई भी भाई किसी भी टाइम फोन करके, अगर मैंने फोन उठा लिया, कोई भी ये बहाना मेरा नहीं चलेगा, मैं गलती से ये बोल गया वो बोल गया, 14 ही डालेंगे, 14 ही बताएंगे। हर वीडियो में दिखाते हैं 14 ही बताते हैं। बहुत बढ़िया। चना, जौ, मक्का, गेहूं और बिनोला जी, अभी आपको रेशियो ही बता देता हूँ कि कैसे कैसे डालते हैं। ये पांचों आइटम हम जी 8-8% डालते हैं। ठीक है सर। अगली खड़ आ गई जी 25% खड़ डालेंगे जी। मेथी आ गई जी 2% डालेंगे, तारा मीरा 2% डालेंगे, गुड़ आ गया 4%, सिंधा नमक आ गया 1%, मीठा सोडा आधा % और ये जो तीनों बच गए फाइबर के लिए चोकर, सोयाबीन चूरी और खंडा, तीनों को 9% डालेंगे। ठीक है सर। ये हमारी फॉर्मुलेशन है जी। अगर आपको इस फॉर्मुलेशन के अनुसार आपको ये लगता है बेस्ट फीड है, जायज भाव है, तो हमारे पास कॉल करें। आपको अच्छी सुविधा के साथ जी 10+ बैग की होम डिलीवरी के साथ जायज से जायज भाव में प्रोवाइड हम करवाएंगे। बहुत बढ़िया। कोई भी शिकायत, कोई भी कंप्लेंट आपको लगती है, उसके जवाबदार हम है, वापस हम लेके आएंगे। ठीक है सर। पशु को देना कैसे है, भिगो के दो, सुबह भिगो दो, शाम को डाल दो, शाम को भिगो दो, सुबह डाल दो। और दूध से आधा देना है भैंस को और गाय को देना 400 ग्राम। बहुत बढ़िया। आज की वीडियो में अलग बात बताएंगे जी, जो हमारे अनाज है किसी में कोई भी गुंजाइश नहीं है, कोई बी ग्रेड का हो जी, उसके बाद भी हमने आपको मशीन चला के दिखाएंगे। बिल्कुल ग्रेडिंग करेगी इसकी भी, इसमें से भी कोई मात्र 1% आधा % कोई भी अगर कण है, कोई भी देखो अनाज ऐसा तो है नहीं हर महीने पैदा होता है। जी जी जी। अनाज एक बार पैदा हो गया तो अगली फसल आने में 1 साल का ही टाइम लगेगा। वो हमारे पास पड़ा हो, वो किसी स्टॉकिस्ट के पास पड़ा हो, किसी व्यापारी के पास पड़ा हो, वो पड़ा तो है ही। अगर वो 6 महीने 7 महीने 8 महीने रखे हुए उसको हो गए तो उसका कोई न कोई 1% आधा % वो अपने अंश में से छोड़ता रहेगा, जिसका डस्ट बन जाएगा और वो फिजूल की चीज है। बिल्कुल हर फीड प्लांटर कोशिश कर रहा है उसकी कॉपी कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं। हम उस बात पे नहीं जाएंगे हमारी कॉपी क्यों कर रहे हैं, आप कॉपी करो जी। जी हमें इस चीज से हौसला मिलता है, आप हमारी कॉपी करते हैं। बिल्कुल उससे क्या हौसला मिलता है जी, हमें ये लगता है हम सही लाइन पे चल रहे हैं, दूसरे भाई हमारी कॉपी कर रहे हैं। हरियाणा में सबसे पहले 1 जनवरी 2017 को ऐसा फीड बनाया था जो आज तक भी उसी क्वालिटी पे चल रहा है जी। संदीप भाई देख मैं दिखाता हूँ आपको। जी भाई साहब। आप ये मक्का देखो जी, कोई क्वालिटी में फर्क लग रहा है आपको? जी मेरे को तो साफ सुथरी लग रही है सर। लग रही है बिल्कुल। अब ये चना देखो। ठीक है सर, ये आप देखिएगा चना है इनका जी। गेहूं देखो, ये गेहूं हमारे टोटल अनाज मंगा लो आप। जी जी जी। आपको ऐसे ही कल ही नहीं मिलेंगे, ये हमने जान के डाला इसमें, ये भी कैसे निकलेगा। ठीक है अभी आपको इसकी प्रोसेस दिखाते हैं कैसे होगी। डाल भाई इसको अंदर डाल एक बार। तो इस मशीन के थ्रू ये सारा इस मशीन में डाला जाएगा। ये प्रॉपर सेट नहीं हुई इसलिए हम इसको मैनुअल डालते हैं। ठीक है सर। इसका एक एलिवेटर आना बाकी है। अच्छा। 1 महीना भर और लग जाएगा इसको सेट होने में जी। उसके बाद ये फुली ऑटोमेटिक हो जाएगी। बहुत बढ़िया। चला गया भाई इसको। तो ये देखिएगा इस मशीन का काम है, जितना भी इसमें धूल मिट्टी है, जितने भी कंकर पत्थर हैं, जितना भी कुछ निकल करके आएगा उसको क्लीनिंग प्रोसेस के थ्रू अलग करना। तो क्या क्या चीजें डालते हो इसमें रामकेश जी, मतलब रॉ मटेरियल की बात करें? 6 अनाज जो पिसाई वाले अनाज है जी वो डालते हैं। हाँ। चना, मेथी, तारा मीरा, गेहूं, जो मक्का। ठीक है। और बाकी जो हमारे 6-7 अनाज हैं वो डायरेक्ट डलते हैं, जैसे खड़ होगी, बिनोला हो गया, सोयाबीन चूरी होगी, खंडा हो गया,
गेहूं का चोकर हो गया। ठीक है, जो पिसने वाले अनाज हैं उसी को हम सफाई कर सकते हैं। ठीक है सर। तो ये इन्होंने जो अनाज है उसके कट्टे इन्होंने डालने हैं, 3 से 4 कट्टे। कम कम खोलना गला ज्यादा और मत यहाँ पे इसका गला जब खोला जाएगा खोल तो तो दे। इधर आ संदीप भाई, जी, ये मशीन देखो भाई, देखो ये इस धूल तरह से मिट्टी आता पूरी रात में। यहाँ पे इकट्ठी होनी शुरू हो गई है। ये देखो जी, वही अनाज अभी चलना भी शुरू नहीं हुआ है जी, ये रात वाली है। हाँ हाँ। कड़ा तो- खोल थोड़ा। हाँ जो अनाज है उसको साफ सुथरा करके यहाँ पे हाँ। डाल देंगे। वही मक्का हमने डाला जी। है ना, जो हाँ हाँ, वो बिल्कुल साफ हो गया है। ये आप देखो भाई, भी रेता मिट्टी कुछ भी ठीक नहीं है। मिलेगी लगता और है उसमें इसमें भी से जो धूल मिट्टी निकल रही है वो बिल्कुल अलग करके ये मशीन यहाँ पे इकट्ठा कर रही है। इस बकेट में आप लोग देख भी सकते हो, ये आप देखो। ये कैपेसिटी है संदीप भाई इसकी 1 घंटे की 5 टन की। 1 घंटे की 5 टन की हाँ, कैपेसिटी लेकिन हमें 1 घंटे में 5 टन नहीं चढ़ना होता, हाँ। कम ही चढ़ना होता है। 1 घंटे में हम खाली 50 बैग ही बनाते हैं और 50 बैग का खाली 25% अनाज ही इसमें डलता है। अच्छा, और जब हमारे पूरी रात चलते चलते, अभी जैसे कल की रात में हमने 400 कट्टे तैयार किए थे, उसमें से जो अड़ंगा निकला वो दिखाऊंगा अभी जी आपको। जी जी जी। अभी आपको साफ अनाज दिखाए थे, हाँ हाँ हाँ, और उसमें से जो निकलेगा आप अचंभित हो जाओगे। बिल्कुल। ये पूरी रात का मटेरियल है जी। ये देखो भाई, सारी रात में जो 400 बैग इस मशीन में क्लीनिंग प्रोसेस के थ्रू निकले हैं। आपकी सुतड़ी भी निकाल लेगा ये। इतनी धूल मिट्टी निकलती है इसमें से, रेत है, धूल मिट्टी है और काफी सारी सुर्सियां जो बारीक बारीक है वो आप लोग हाँ। देख सकते हो। ये जीवाणु खासकर अनाज में ऑटोमेटिकली, मान लो 1% भी है उस अनाज में, जी 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 जी, 1% होता नहीं है। ये 400 बैग में मुश्किल से 60 किलो निकलता है। तो ये देखो भाई, लेकिन सारी 60 धूल किलो भी मिट्टी। हमने पशु के पेट में जाने की बजाय इसको अपने पास ही रोक लिया और इसको बाहर डाल देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है भाई, जी, ये है मशीन का कमाल। इस फीड प्लांट की खास बात है कि एक-एक चीजों को बिल्कुल क्लियर करके क्लीनिंग प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे इस मशीन में अनाज डाला जाएगा। ये और मशीन, ये देखो, ये देखो, जी। ये देखो संदीप भाई, अगर कहीं लेबर का काम होता है, जी जी जी, लेबर ने अगर कुछ खा के छोड़ भी दिया कट्टे में, हम्म। वो पशु के पेट में जाने के बजाय हम उसको यही निकाल लें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो डंठल वगैरह, जी, जी, सुतड़ी जी। वगैरह सब इधर निकल तो जाए। ये देखो भाई, क्लीनिंग प्रोसेस की बहुत अच्छी जो बेहतरीन टेक्नोलॉजी है वो, और ये अनाज यहाँ पे पूरा मैं कहूँगा क्लीन होकर के आ रहा है। ये आप देख लो, किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं। इन्होंने गेहूं डाला था, चना और मक्का, तो यहाँ पे ये मशीन उठा के यहाँ डालेगी। ये पिसाई एलिवेटर करके। है, इसमें ग्राइंड होगा और उसमें ग्राइंड होकर के आगे इस चेन सिस्टम चैन के में थ्रू चला जाए, सीधा चला जाएगा। लास्ट में वहाँ पे आपकी फाइनल पैकिंग मिक्सिंग होगा। जी, जी, मिक्सिंग होने के बाद फाइनल पैकिंग आएगी। ठीक है जी। तो उस मशीन में इसको मिक्स किया जाएगा, ये जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं, और उसके बाद इसकी जो फाइनल पैकिंग है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। देखो, ऐसा फीड प्लांट बहुत कम मिलेगा, मुझे नहीं लगता हरियाणा प्रदेश में कहीं है जहाँ पे सब तरीके की मशीनरी है। तो यहाँ पे इसमें फीड जो फाइनल फॉर्म में ये फीड है, ये आप लोग देखिएगा। थोड़ा सा मैं इसको खोल के इसमें से फीड अगर निकालूं खाली है भैया, तो ये इस तरह का जो फीड है वो निकल कर खाली है, खाली। जो 400 कट्टे, 450 कट्टे पूरी रात में मशीन चलेगी। 450 कट्टे में जो बनने के बाद जी, जो उसका वेस्ट निकलेगा मात्र 60 से 70 किलो निकलेगा। अगर आप ए ग्रेड के अनाज यूज करते हैं तो। बहुत बढ़िया। अगर बी सी डी के करते हैं वो अलग बात हो जाएगी। जी जी, इससे कॉस्टिंग पे हमें भी लगता था 50 रुपए बैग का खर्च बढ़ जाएगा, लेकिन नहीं बढ़ा जी। डिलीवरी कहाँ पे है अगर हम बात करें? ओनली हरियाणा है जी, पूरे हरियाणा है। हरियाणा से बाहर खाली शामली और किशनपुर बिराड़ है। हरियाणा से बाहर का काम नहीं करते। क्यों नहीं करते बताएंगे आपको। ऐसे बोलने को हम भी बोलते भाई 50 स्टेट में जा रहे हैं, 10 कंट्री में जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। राजस्थान और उत्तराखंड का टेम्परेचर का फर्क 20 डिग्री का रहता है। अगर वही फीड हम राजस्थान में भेजेंगे और वही हम फीड अगर उत्तराखंड में भेजेंगे तो किसी को एक को गलत दे रहे हैं। जी जी जी, या तो राजस्थान में उस फीड को गलत भेज रहे हैं या फिर उत्तराखंड में गलत भेज रहे हैं। ये सब कहने की बातें होती है। वो ठीक है, चलता रहता है, सब अपने तरीके से काम करते तो हैं। वो कोई बड़ी टेम्परेचर बात के नहीं। हिसाब से आपका फीड फॉर्मूला रहता है, आप ये कहना चाहते हर फीड प्लांटर का रहता है। गर्मियों में अलग बनाएगा, सर्दियों में अलग बनाएगा। लेकिन ये खाली फेसबुक को इतना स्टैंड मत लें भैया। ये हमें प्लेटफार्म मिला है तो इसका सदुपयोग करके अच्छी बात बता के अपना काम बढ़ाने की कोशिश करें। पब्लिक को बरगला के झूठ बोल के हम एक बार बेच सकते हैं
उसके बाद कस्टमर रिपीट कब होगा, जब उसका पशु ये बोलेगा मेरे को रसधारा चाहिए, मेरे को ये कट्टा चाहिए, मेरे को वो ब्रांड चाहिए, बिल्कुल। उसी टाइम आपका काम चलेगा। इस प्लेटफॉर्म को एक बार खराब करने की मत सोचे, चाहे उसमें कोई फीड प्लांटर है, चाहे कोई पशुपालक है भाई, चाहे मेरे जैसा कोई भी दुकानदार है, उसको खराब करने की कोशिश मत करें। अभी ये बताएंगे 3 तरह के हमने क्यों बनाए जी। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में, खासकर अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने की एक बार कृपया करें, वहां पर बाहर ही बोर्ड लगा मिलेगा आपको, भाई इतने दूध वाले पशु के लिए इतना फीड, ये फीड डालो उसमें ये रेशो रखो, इतने दूध वाले पशु के लिए ये फीड डालो उसमें ये रेशो रखो जी। अगर आपका पशु दूध नहीं देता तो उसके लिए ये फीड डालो और उसमें ये रेशो रखो। हर यूनिवर्सिटी में आपको लगा मिलेगा, खासकर मैं एचयू में जाता रहता हूँ, लगातार रूटीन में इसकी लैब होती रहती है जी। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग, एचयू वाले डॉक्टरों के अकॉर्डिंग हमने ये बनाया है। जो पशु 20 किलो से ऊपर दूध देता है उसके लिए प्रोटीन हमने इसमें ज्यादा डाल दी है, सफेद कट्टे में। सफेद कट्टे में। जो पशु 20 किलो से नीचे दूध देता पर दूध देता है उसके लिए पीला बना दिया। जी जी जी। और जो पशु दूध नहीं देता, उसमें ड्राई, कटड़ू, बछड़ू सब पशु आगे, उसके लिए हमने नीला बना दिया। बहुत बढ़िया। अगर हम इसकी प्रॉपर लाइन पे जाएंगे तो संदीप भाई हमें ये फीड 6 प्रकार का बनाना पड़ेगा। हमने 3 प्रकार का बना दिया है। कोशिश करेंगे आहिस्ता आहिस्ता 1-2 बढ़ा के आपको हर पशु के हिसाब से फीड दे दें। जी जी। लेकिन लगभग हर जरूरत को, पशु की हर जरूरत को पूरा करता है हमारा फीड। भाई ड्राई पशु को किस चीज की जरूरत है, चाहे उसमें कटड़ा है, बछड़ा है, या बेजोटी है, या ड्राई में भैंस है, गाय है, उसको ये कट्टा कवर कर रहा है जी। हमारा कोई भी प्रोडक्ट है, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो वापिस हमारा है जी, पूरे पैसे आपको दे दिए जाएंगे। बहुत बढ़िया। हमारा ये नहीं रहेगा 10 कट्टे आपको भेज दिए और आपने आधा कट्टा चरा दिया, आपको फिट नहीं बैठा, 9.5 वापिस लेके आएंगे तो आधे कट्टे पैसे काटेंगे, नहीं काटेंगे। अगर पूरा ही चरा दिया तो वो तो आपकी जिम्मेवारी है। इसमें से 1-2 दिन आपने चरा लिया, उसका पैसा नहीं कटेगा, आप यूज करो। वो आज कहने की बात भी नहीं रही। मेरे हिसाब से पूरे हरियाणा में ये सबको ये पता, किसी ने यूज किया ना किया, ये पता भी फीड में क्वालिटी कैसी है। बहुत बढ़िया। आज की वीडियो का मेन मोटिव था रेट बताना, और मेन बात थी उसके मशीन के बारे में बताना। कोई भी फीड प्लांटर अगर लगाना चाहे तो कॉल करो जी, नंबर मैं दूंगा आगे। बहुत बढ़िया। और पशुपालक भाइयों को आज एक खास बात बताता हूँ जी। अगर आप बिनोले और बिनोले की खड़ की आपको पहचान करनी है, आप अपने कुकर में दोनों को आधी किलो डाल के 1-1 किलो पानी डाल के 3-3 सीटी मरवा दो जी। अगर आपका बिनोला बेस्ट क्वालिटी का है तो बिनोले का कलर हो जाएगा जी काला जी। और किसी भी खड़ वाले प्लांट वाले ने आज तक ये बात नहीं बताई है, शायद उनको जानकारी है ना है, क्यों नहीं बताई जी, या बताना नहीं चाहते वो लोग, या उनको नॉलेज नहीं, मेरे को नहीं पता जी। मैं बताता हूँ आपको, अगर आपकी खड़ प्योर है, प्योर बिनोले की है जी, खड़ मायने नहीं रखता, खड़ में तेल मायने नहीं रखता, तेल ज्यादा है कम है वो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर प्योर बिनोले की है जी, खड़ में अगर आपने कुकर में 3 सीटी मरवा दी खड़ की तो खड़ का कलर लाल हो जाएगा जी। अच्छा। अगर खड़ का कलर काला ब्लैक हो रहा है तो खड़ नकली है। अच्छा। और बिनोले का कलर अगर लाल हो रहा है, खाली बिनोला उबालोगे उस टाइम, बिनोले का कलर अगर लाल होता है तो बिनोला इटिड है जी, वो नकली है। ये आप पहचान कर सकते हैं आप अपने घर पे। और कोई भी खड़वाड़ा भाई ये बोल देते हैं हमारी खड़ में 12% तेल है, 14% तेल है, 15% तेल है, ये सब कहने की बातें हैं जी। किसी की में 9 मिलेगा, किसी की में 10 मिलेगा, किसी की में 10.5 मिलेगा। जिस भी कोई भी फीड प्लांटर भाई या खड़मी लाड़ा कोई भी भाई ये बोल दे मेरी खड़ में 14% लैब है, वो भाई मेरे से एक बार बात कर ले, अपने कट्टे को 10 दिन अपने उसमें रख दे प्लांट में जी, और 10 दिन बाद किसी पशु को अगर वो डालोगे, अगर उसमें 14 किलो तेल है तो वो कोई भी पशु उसको खाएगा नहीं, बदबू हो जाएगी, कारण रहेगा उसका तेल की क्वांटिटी ज्यादा रहना जी। अगर तेल की क्वांटिटी 11 किलो से प्लस अगर हम छोड़ देंगे, परसेंटेज से अगर छोड़ देंगे तो वो खड़ 10 दिन में खराब हो जाएगी, कोई भी पशु उसको खाएगा नहीं। आपने कितना भलाई, कितने भी अच्छे बिनोले का बना रखा हो और कितना भी ज्यादा तेल छोड़ना चाहते हो, ऐसा नहीं है। ये खड़ तो भैया खाली बिनोले से तेल निकालने के लिए तेल मिल लगे थे जी। किसी भाई ने इसको ट्राई कर लिया पशु को डाल के और इससे रिजल्ट आ गया, दूध दे दिया पशु ने अच्छा और अच्छे से उससे खा लिया।
तो यूज आएगी, वैसे यूजलेस चीज थी ये, इससे पहले हमारा तो मानना ये है भैया। शुक्रिया भाई साहब, बड़ा बड़ा धन्यवाद। कुछ कीमती जानकारियां हमारे किसान भाइयों को आज की खास वीडियो में मिली, और कीमती जानकारियों के साथ मेन है मशीन। एक बात और बता दूं बीच में, जी सर। हमने हर काम पहले किया है। बिल्कुल बिल्कुल। स्टार्टिंग करने वाले हर काम के अपने फीड की, ये नहीं पूरे हरियाणा का चालू हमने किया है। बिल्कुल। अपने फीड में जो भी चालू किया हमने किसी का देख के चालू नहीं किया। सुझाव लिया तो डॉक्टर का लिया, सुझाव लिया तो कस्टमर का लिया, पशुपालक का लिया, उस तरह से सुझाव लेके हमने फीड बनाया है। जी जी जी। उसके बाद हर चीज 10+ बैग की होम डिलीवरी सबसे पहले हरियाणा में चालू हमने की थी। ये मशीन सबसे पहले हम लेके आए हैं। इसमें नकल करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट कॉल करो हमारे पास, लगाओ, अच्छी चीज है। जी जी जी। आपको भी बेनिफिट मिलेगा, आपके फीड की क्वालिटी सुधरेगी, और सबसे बड़ी चीज है जी किसान भाई को हम और उसके पशु को, हम जो अनमोल पशु को वो चीज दे रहे हैं, वो बोल नहीं सकता, वो अलग बात है, लेकिन वो आपको दुआएं जरूर देगा। भाई आपने अनाज कोई भी डाला हो, लेकिन उसको साफ सुथरा करके ही पशु को दे दिया। जी धन्यवाद। तो शुक्रिया सर। ये फीड प्लांट, ये जानकारी कैसी लगी आपको? जो मोबाइल नंबर, जो हेल्पलाइन नंबर है, वो लगातार हमारे स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप इनसे बात कीजिएगा। सारे भाइयों का वीडियो देखने के लिए बड़ा बड़ा धन्यवाद। बात करें गाड़ियों की, तो धड़ाधड़ जो गाड़ियां हैं वो यहाँ से लोड हो करके जाती रहती हैं। एक और गाड़ी इनके फीड प्लांट में आप देखिएगा, लेबर वाले जो भैया हैं वो इसको लोड करने में लगे हुए हैं। तो ग्राहकों का तांता प्लस जो गाड़ियों की भरमार है, वो डे बाय डे जो नंबर है वो यहाँ पे बढ़ते हैं। हमने कभी भी फीड को डांग में नहीं लगा, पहली बार डांग में देख रहे होगे या दूसरी बार देख रहे होगे। उसका रीजन ये है जी, मशीन का एलिवेटर आना 3-4 दिन बाद। 3-4 दिन मशीन रुक जाएगी तो आपको सप्लाई देने के लिए ये स्टॉक लगा लेते हैं हम। बिल्कुल। अभी 3-4 दिन में और चला के इसको, जैसे 1000-1500 कट्टे हमारे पास हो जाते हैं, तो तुरंत मशीन की सेटिंग करवा देंगे और आपकी सर्विस लगातार बनी रहेगी। बहुत बढ़िया। तो ये गाड़ियां यहाँ से निकल रही हैं, मोबाइल नंबर इनके मैंने दे रखे हैं, आप इनसे बात करो, विजिट करो, बताना कैसी वीडियो लगी। सारे भाइयों का वीडियो देखने के लिए बड़ा बड़ा धन्यवाद। सभी को मेरी तरफ से राम राम, नमस्कार, जय श्री राम।